बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। 20 फरवरी को आप सभी का सोशल साइंस का एग्जाम है, आउट हो चुका है पेपर। यदि आप लोग इस सारा प्रश्न को रट के एग्जाम देने नहीं जाइएगा तो आप लोग बहुत पछताइएगा एग्जाम हॉल में। पेपर आउट हो चुका है, बिल्कुल ओरिजिनल है। आप लोग मिला सकते हैं, प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं, सारा चीज़ मिला सकते हैं, देख सकते हैं। आप सभी को 2 घंटा 45 मिनट समय दिया जाएगा प्रश्न को सॉल्व करने का और टोटल 112 प्रश्न पूछा जाएगा। 80 मार्क का आपका जो है क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल है, हूबहू सेम टू सेम यही पेपर आएगा। 20 तारीख को सोशल साइंस का एग्जाम है, पूरा रट लीजिएगा, सेम टू सेम प्रश्न आएगा, 100% मेरा गारंटी है। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, लेकिन मैं पूरा आपको 80 में 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा ताकि आप लोग एग्जाम में गर्दा उड़ा सके। पहला प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो है कॉलोन कहे जाते थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1 का, ठीक है ना। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा, सेम यही सब प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, भरोसा करिए आप लोग, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है फ्री में यह भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि रौलेट एक्ट कब पारित हुआ। रौलेट एक्ट जो है वह 1919 ईस्वी में पारित हुआ। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न कर रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो वह जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। जर्मनी के एकीकरण में जो है बिस्मार्क की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक है ना, याद रखिएगा, बिस्मार्क हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषय का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा और 20 फरवरी को सोशल साइंस के एग्जाम के दिन सेम यही पेपर आएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर, ठीक है ना, 1929 लाहौर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। तो वह आपका खोली गई बम्बई में, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल बम्बई में खोली गई, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वह थे आपका लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो निक्सन थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा और हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। 10 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि विक्टर एमेनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काउंट काबूर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है वह बिस्मार्क ने किया, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई। तो वह 1921 ईस्वी में लागू हुई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन नाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है।
14 नंबर का रहा है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने जो है यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने बाइबिल पुस्तक की जो है छपाई की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का रहा है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो वह आपका ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो 1911 ईस्वी में वापस लिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है रूस में कब दास्तव समाप्त किया गया? तो उन्हें 1861 ईस्वी में समाप्त किया गया। ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। इसका पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में सेंड कर दूंगा, तो व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुड़ जाइएगा। 20 नंबर का रहा है हो ची मिन्ह की सरकार थी? तो वह थी उत्तरी वियतनाम में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि वार एंड पीस किसने लिखी? वार एंड पीस ने जो है टॉल्स्टॉय ने लिखी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 21 का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो अजीम उस जान ने दिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो अजीम उस जान ने। ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है अजात शत्रु ने की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो वह जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 26 नंबर का योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? तो स्वामित्व होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 28 नंबर का है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली उत्पादन जो है वह द्वितीय क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रॉपर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश से है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो वह आपातकालीन ऋण प्रदान करती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 32 नंबर कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो वह 1989 ईस्वी में प्रारंभ हुई। सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो मनरेगा में जो है 100 दिन का रोजगार देने का गारंटी जो है की जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 34 नंबर कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो है 35 राज्य आयोग हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रो पीसी महाल नोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का
गठन किया गया, तो वह जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 36 नंबर प्रश्न करा, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है, तो वह आय कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। उत्पादन भी हो जाएगा, व्यय भी हो जाएगा, आय भी हो जाएगा, तो सीधा डी मार के आना है इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, तो 1868 ईस्वी में लगाया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 39 नंबर का रहा है कि निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है, तो अनिवार्य सदस्यता नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है, तो स्वस्थ जो है गैर आर्थिक आधारित संरचना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 41 नंबर का रहा है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, तो वह जो है नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 42 नंबर का है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, तो अधिकतम 75 वार्ड हो सकते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा, मेरा गारंटी है। उसके बाद देखिए 43 नंबर प्रश्न का रहा है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया, लोकतंत्र की स्थापना के हेतु किया गया, ठीक ना, लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया। ए राइट आंसर हो जाएगा 44 का। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की, तो कांजी राम ने की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून जो है संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 47 नंबर का है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 47 का। 48 नंबर का है, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो वह आपका इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543 है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल वायरल हो चुका है प्रश्न। 50 नंबर का है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। पूर्व में बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान से जाना जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई, तो 1958 में हुई। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर का है कि इंडिका के लेखक हैं, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं, तो वह जो है म्यांमार देश के नागरिक हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर कर रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, तो वह है अलगाववाद। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 57 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय दल नीति कब अपनाई गई थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय दल नीति जो है वह सितंबर 1987 में अपनाई गई थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का है, विश्व में सर्वाधिक वातावरण वाला देश कौन है, तो रूस है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कर रहा है किस मृदा में
ह्यूमस की मात्रा नग्न होती है तो लेटेराइट मृदा में होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो डिगबोई है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है इनमें कौन रोपण फसल है? रोपण फसल इनमें से सभी हो जाएगा, चाय भी हो जाएगा, रबर भी हो जाएगा, गन्ना भी हो जाएगा, तो डी मार्क आना है इनमें से सभी। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? 1991 ईस्वी में चलाई गई थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 63 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कांवर झील कहाँ है? कांवर झील जो है वह अपना बेगूसराय में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बेगूसराय जिला से वीडियो देख रहा है कमेंट करिएगा और अपना अपना जिला का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सभी छात्र छात्राओं, ठीक ना। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो ओडिशा में किया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो इनमें से अभ्रक जो है अकार्बनिक खनिज है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर कर रहा है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो वह पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन कोयला घटिया किस्म का है? पीट जो होता है सबसे घटिया किस्म का होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? तो असम में हुई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो है वह अधात्विक खनिज है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो तारापुर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 71 नंबर प्रश्न कर रहा है कोडरामा का संबंध किस खनिज से है? कोडरामा का संबंध जो है अभ्रक से है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर कर रहा है कि किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? तो वह आप कतर देश हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट प्रश्न आपका 73 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो राइट आंसर भारत हो जाएगा, ऑप्शन ए। 74 नंबर प्रश्न कर रहा है कि असवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो नील नदी से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 75 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं मानव होते हैं, तो मानव द्वारा निर्मित आपदा हुआ, ठीक है ना। जैसे सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये सब प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि प्रकृति द्वारा आता है, गॉड के द्वारा आता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 76 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था, डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर कर रहा है बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? बाढ़ के समय ऊंची भूमि सुरक्षित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर कर रहा है कि भूस्खलन से अभिप्राय है? भूस्खलन से इनमें से सभी हो जाएगा, मलबों का खिसकना, उसके बाद चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, डी हो जाएगा इनमें से सभी। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, डी हो जाएगा इनमें से सभी। लास्ट 100 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो वह जो है आयताकार होनी चाहिए, डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 में 80 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। अब इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है चलिए हम आपको बताते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास। एसके नॉलेज क्लास लिख के आपको क्या करना है, गूगल में सर्च मारना है। जैसे ही सर्च मारिएगा फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ 10th क्लास वाला सेक्शन में आपको आना है, इस पर क्लिक करना है।
यहाँ सभी विषय का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ, सभी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। यहाँ से आके आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF को।